वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह ना जाए। आज हम बात करेंगे कि 1 घंटे तक हम बिस्तरी करना चाहते हो तो जैतून का तेल रात को सिर्फ 3 जगह इस्तेमाल कर लो। नाजरीन, आज की वीडियो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के हवाले से है कि जिसमें आपको कुदरत की तरफ से अता करदा एक नेमत के इस्तेमाल का तरीका और मर्दाना ताकत पर इसके फ़वाइद और असरात बताए जाएंगे। इंसान की बका और नस्ल की अफजाइश के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। सेहतमंद ज़िंदगी के साथ सेहतमंद जिनसी ताकत इंसान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि जिससे इंसान अपनी नस्ल कशी कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको इस ज़मीन में हर तरह की नेमत से नवाजा, तो उसकी हर नेमत में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने इंसान को आगाज़ दुनिया से जड़ी बूटियों से अपनी तकलीफ़ों को दूर करने और बीमारी पर काबू पाने की हिकमत बख्शी और तरह तरह के मेवाजात, फूल, फल, फ्रूट वगैरह और खुश्क मेवाजात इंसान की जिस्मानी व जिनसी ताकत को बहाल रखने के लिए बनाए और अज़ूए ख़ास के मसाइल को हल करने के लिए नुस्खा जात बताए गए हैं कि जिनको इस्तेमाल करके इंसान खुद की बका कर सकता है। बेशक दौर जदीद में बहुत सी अंग्रेज़ी अद्वियात आ चुकी हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से अता करदा चीज़ों में एक अपना मज़ा और ताकत है कि इंसान कुदरत की अता करदा नेमतों का शुक्र बजा लाते हुए अपनी हर तरह की बीमारी का इलाज करे और मुख्तलिफ नुस्खाजात के ज़रिए ख़ुद को कमज़ोर ना होने दे। तो नाजरीन, आज का नुस्खा जैतून तेल के हवाले से है। जैतून के तेल का खानों में इस्तेमाल सदियों से होता चला आया है, लेकिन साइंसदानों ने एक हालिया तहकीक के बाद इसे मर्दाना जिनसी सेहत के लिए भी हैरतनाक फ़वाइद का हामिल नुस्खा करार दे दिया है। यहाँ तक कि इसके फ़वाइद को जिनसी ताकत की दवा से भी कहीं बेहतर करार दिया है। बहुत से डॉक्टर, हुक्मा और साइंसदानों ने तहकीक की है जिसमें बताया गया है कि जैतून के तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी के खदशे में तकरीबन 40% कमी ले आता है। तहकीककारों का कहना है कि जैतून का तेल खून की रगों में वुसअत और रवानी पैदा करता है, जिसके बाइस दौरान खून के मसाइल दूर हो जाते हैं और यूं निज़ाम दौरान खून के दीगर मसाइल हल होने के साथ मर्दाना कमज़ोरी का मसला भी हल हो जाता है। इस तहकीक में कुल 660 ऐसे अफराद ने शिरकत की जो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार थे। उन अफराद की औसत उम्र 67 साल थी। उन्हें चंद हफ्तों के लिए बहरे रूम की ग़िज़ा यानी फल, सब्जियां, दालें और मछली वगैरह खिलाई गई, जिसके साथ जैतून के तेल को लाजमी जुज़ू के तौर पर शामिल किया गया। जब चंद हफ्ते बाद उन अफराद का मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि उनमें मर्दाना हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की मिकदार पहले की निस्बत बढ़ चुकी थी, जबकि उनमें से अक्सर कामयाबी से अज़दवाजी फ़राइज़ की अदायगी के काबिल भी हो चुके थे। तहकीक की सरबराही करने वाले साइंसदान डॉक्टर का कहना था कि अगर आप बाकायदगी से जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं और इसे अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बना लें तो आपको जिनसी ताकत के लिए अंग्रेज़ी अद्वियात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ख़ुसूसन उम्र बढ़ने के साथ पैदा होने वाली मर्दाना कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तहकीककारों के मुताबिक जैतून का तेल सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और ये खून की शरियानों की सेहत समेत पूरे जिस्म में खून की रवानी को बेहतर करता है। जैतून का तेल दुनियाए मुमालिक में बहुत मशहूर और अहमियत का हामिल है। अरब के लोग हद से ज़्यादा इस तेल का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो लोग बहुत अरसे तक जवान रहते हैं और 4 शादियां करके हर तरह से हकूक़ ज़ौजियत अदा करते हैं। वो अपनी बीवियों को उनकी ख्वाहिश मुताबिक हम बिस्तरी के अमल से लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। अरब के लोग जैतून और खजूर के इस्तेमाल से बहुत मशहूर जाने जाते हैं। कुदरत की इन अता करदा नेमतों के इस्तेमाल से
ان کے عضوے خاص لمبے، موٹے اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کے نفس کی رگیں زیتون کے تیل کے استعمال سے نہیں سکڑتی، کیونکہ وہ زیتون کے تیل سے نفس کی مالش کر کے نفس کی رگوں کو تقویت دیتے ہیں، کہ جس سے نفس کی رگیں زیتون کی گرمائش سے کھل کر طاقت کو بحال رکھتی ہیں اور منی کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں۔ مرد کا مادہ منویہ بھی گاڑھا ہوتا ہے، اور جس سے وہاں کی عورتوں کو حمل بہت جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ چھوٹے نفس والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ لوگ جن کے نفس کی رگیں کمزور ہو گئی ہوں اور نفس میں طاقت بالکل نہ ہو، نفس میں تناؤ نہ ہو اور ٹائمنگ بالکل نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کی شریک حیات ان سے راضی نہ ہو پاتی ہو اور ان کے ازدواجی تعلق میں ہر وقت کشیدگی آتی ہو، جن کی عورت کو ان سے اس بات کا گلہ رہتا ہو کہ ان کے مرد کا نفس بالکل ڈھیلا، لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، جو ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل اس گوشت کے لوتھڑے سے نہ کر پاتی ہیں، تو ان کی بھی پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ان حضرات کو چاہیے کہ وہ آج کے بتائے گئے نسخے کو استعمال کریں، اس سے ان کے نفس کی رگوں کی طاقت بحال ہو جائے گی اور ان کی ٹائمنگ اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ تادیر ہم بستری کر کے اپنی عورت کی خواہشات کو پورا کر سکیں گے، اور ان کی عورتوں کا یہ گلہ دور ہو جائے گا۔ جو لوگ جوانی میں بڑھتی ہوئی منزل پر گامزن ہوتے ہوئے بہت سے منفی کام کر چکے ہیں، جن کے اثرات اب ان کے نفس پر ظاہر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شادی کے بندھن میں منسلک ہونے سے ڈرتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں کہ کس طرح شادی کر کے اپنی شریک حیات کو خوش کر پائیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جس سے ان کے ذہنی دباؤ ختم ہو جائیں گے، ان کی جوانی لوٹ آئے گی، جس سے وہ اپنی شریک حیات کو راضی کرتے ہوئے نسل کی افزائش کر سکیں گے اور معاشرے میں اپنے عزت کی بقا کر سکیں گے، کیونکہ نفس میں طاقت نہ ہونے، منی کا پتلا ہونے پر، شادی کے بعد عورت کے حاملہ نہ ہونے پر اور بچہ پیدا نہ ہونے پر معاشرے کی طرف سے کیے گئے سوالات اور طعنے انسان کو اپنی ہی نظر میں شرمندہ کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ آئے روز پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان حضرات کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو ہم بستری سے کچھ دیر پہلے نفس پر لگا کر استعمال کرنا ہے، جس کے استعمال سے ان کے ذہنی دباؤ ختم ہو جائیں گے اور وہ بہتر انداز میں ہم بستری کر کے خود کو اور اپنی شریک حیات کو راحت و سکون دے پائیں گے، کیونکہ جب کسی مرد میں مردانہ کمزوری، نفس کی رگوں میں طاقت نہ ہونا اور سکڑنا حد سے بڑھ جائے تو پھر کئی دن جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے مسائل کسی بھی مرد کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں جنسی خواہش کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، نفس کی رگوں میں بھرپور طاقت آ جائے گی اور ٹائمنگ میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے استعمال سے پہلے آپ کو چند ایک مزید معلومات دیتا ہوں جو انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے، کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے سے نکل جائے گا۔ روغن یا روغن گل، سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ بالوں کی چمک کے لیے اور روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح شام برش کریں، اور اگر کسی 1 یا 2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں، 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے عنوان کے مطابق آپ کو زیتون کے تیل کا استعمال اور طریقہ کار بتاتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے
अगर इसको बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो टाइमिंग में बेहद इजाफा होगा। तो नाजरीन, जैतून का तेल लेकर उसके 3 से 4 कतरे हम बिस्तरी से कुछ देर पहले आपने नाफ में डाल लेने हैं। और उसके बाद दूसरी जो जगह है वो है मर्द का अज़ूए ख़ास। अगर हम बिस्तरी के अमल से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो हम बिस्तरी से आधा घंटा पहले 4 से 5 कतरे जैतून के अपने नफ्स पर लेप कर दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब हम बिस्तरी की जाएगी, नफ्स की रगों को गरमाइश मिलने के सबब नफ्स में भरपूर ताकत आ जाएगी, नफ्स मोटा हो जाएगा और कम अज़ कम 1 घंटा मर्द हम बिस्तरी करके खुद और अपनी शरीक हयात को सुकून और राहत दे पाएगा। इसके साथ अगर किसी मर्द के नफ्स की रगें कमज़ोर हों और नफ्स साइज़ में छोटा होता जा रहा है तो उसे चाहिए कि जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। अगर मनी को शहद की तरह गाढ़ा बनाना चाहते हो तो जैतून के तेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। जैतून के तेल से नफ्स की मालिश किया करो। जैतून के तेल से मालिश करने से मर्द का नफ्स डंडे की तरह मजबूत और लंबा हो जाता है। जिन अफराद का नफ्स सुकड़ कर छोटा हो गया हो या नफ्स में लागरपन आ चुका हो, ताकत ना हो, तो उनको चाहिए कि वो जैतून के तेल से मालिश करें। इससे नफ्स की रगें गर्म होकर खुल जाती हैं, मनी की पैदावार बढ़ जाती है, जिससे बाआसानी हमल ठहर जाता है और इंसान नस्ल कशी की तरफ गामजन होता है। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको कुदरत की तरफ से अता करदा नेमतों में से एक तोहफा बताया है कि जिसके इस्तेमाल से नफ्स में इतनी ताकत आ जाती है, नफ्स की रगें खुल जाती हैं और टाइमिंग इतनी बढ़ जाती है कि मर्द घंटों तक हम बिस्तरी करके औरत को राज़ी कर सकता है। इसके साथ नुस्खे में इस्तेमाल होने वाले जैतून के तेल के फ़वाइद भी आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।